वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड ओर्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्ज़ाम, ओके। और डिफेंस, एसएससी वगैरह में ये सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ और इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है फेल्सफर, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट ये है। तो देखिए, मैं इसमें किसी का ही आपको फॉर्मूला लिखवाऊंगी, नोट कराऊंगी, क्योंकि सबका फॉर्मूला याद करना लेंदी हो जाएगा और याद भी नहीं हो पाएगा। और एग्ज़ाम पॉइंट में से जिसका इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको उसका कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप उस फॉर्मूले को याद कीजिएगा, जिसको मैं बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो फेल्सफर, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये चार एल्युमिनियम के ओर है। अगर बात करें इनके फॉर्मूले की, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। Al2O3 और 2S2, ओके। 2S2 ये है बॉक्साइट का फॉर्मूला, ओके। और बस 2S2 को हटा दीजिए तो आ जाएगा कोरंडम, ठीक है। ये हो जाएगा कोरंडम का फॉर्मूला। अब क्रायोलाइट का होता है Na3Al(F6). Na3 याद कीजिए, Na3Al(F6), ओके। ये याद हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आता है कैल्शियम। देखिए, कैल्शियम में होता है जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और एस्बेस्टस, ठीक है। तो कैल्शियम का जिप्सम CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये तो सबको याद है ही, ठीक है ना। और डोलोमाइट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। Mg बहुत इजी है, इसलिए बता देती हूँ। MgCO3 और CaCO3, ओके। MgCO3 और CaCO3 ये डोलोमाइट का होता है। लाइमस्टोन का होता है ना CaCO3, सेम यहाँ होता है इसका, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और 4 हैं, जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और एस्बेस्टस, ओके। याद रहेगा इतना। देन नेक्स्ट आता है कॉपर, जिसे Cu से डिनोट किया जाता है। इसके 4 ओर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पैराइट और मैलेसाइट। मैलेसाइट इज द इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, ओके। तो मैलेसाइट को तो हमें याद करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। बट एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। क्यूप्राइट, देखिए क्यूप्राइट और कॉपर पैराइट जो है ना, एक जैसा रैमिंग है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और कॉपर ग्लांस, पर अगर कॉपर ग्लांस और कॉपर पैराइट की बात करें हम, तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू में तो आने वाला नहीं, क्योंकि एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो कॉपर ग्लांस नहीं देगा, क्योंकि जो नहीं भी जानता है ना, वो भी जानेगा कि कॉपर के ही ओर से, ठीक है। इसलिए कॉपर ग्लास और कॉपर पैराइट तो याद ही है, क्यूप्राइट और मैग्नेसाइट याद करना है, ओके। देन नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। कैसे? Fe से डिनोट किया जाए, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। देखिए, आयरन के 5 वेरी इंपॉर्टेंट और हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो लेमोनाइट, बिकॉज लेमोनाइट इज नोन एज द ब्राउन ओर, और ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, हु इज नोन एज ब्राउन ओर। तो ब्राउन ओर से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, और ब्राउन ओर लेमोनाइट को ही बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना, इसलिए इसे तो याद करना है, लेमोनाइट, ब्राउन ओर। उसके बाद आता है हेमेटाइट। आयरन पैराइट तो याद हो जाएगा, क्योंकि आयरन से ही रिलेटेड। मैग्नेटाइट और सीडेराइट। तो देखिए, मैग्नेट मैग्नेट जो होता है किससे आकर्षित होता है? लोहे से, है ना। तो मैग्नेट को हम बना सकते हैं मैग्नेटाइट। और हैमर देखें, जो हथौड़ा बोलते हैं, लोहे का होता है ना, तो हैमर से हेमेटाइट, ओके। और आयरन पैराइट तो याद ही होगा। लेमोनाइट और सीडेराइट, ये मतलब सीधे बात है भाई, लेमन खा के भी तुम बोलोगे ना, तो ये सीधी बात है। तो लेमोनाइट और सीडेराइट ऐसे याद कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट आता है लेड, यानी पीबी, जिसे सीसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इसमें आता है एंगलसाइट और गैलेना। गैलेना इज अ इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ लेड। तो इसका हम लोग का एक ट्रिक है कि मतलब लेड यानी सीसा, एक हमारे पास मिरर है,
उसको किस एंगल या किस साइड से देखा जाए, मानिए इस साइड से दिखेंगे तो मेरे में ना बहुत ज़्यादा ग्लो दिखेगा, हाँ ग्लो दिखेगा, ग्लो से गैलेना लेंगे हम लोग। तो इस तरीके का आप इमेज बनाकर याद कर सकते हैं कि लीड का दो है, एंगल साइड और गैलेना। ओके, देन नेक्स्ट आता है गोल्ड। गोल्ड का देखिए, गोल्ड किस इंसान के पास होगा, जो बहुत ज़्यादा क्लेवर होगा। तो क्लेवर से हम लोग, जैसे कि गोल्ड नॉर्मल इंसान के पास नहीं होगा, जो क्लेवर होगा उसी के पास होगा। तो केल्वेराइट, क्लेवर से आप लिख सकते हैं केल्वेराइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट्स बिकॉज अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सिल्वेनाइट इज द ओर ऑफ, तो बहुत लोग अगर सिल्वर ऑप्शन में रहे तो सिल्वर मार देगा, ठीक है ना, पर सिल्वेनाइट्स जो ओर है वो गोल्ड का ओर है। ओके, सिल्वेनाइट किसका ओर है, गोल्ड का है, ये याद रखिएगा। और क्लेवर से कैल्वेराइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स ऐसे याद कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, अब आता है जिंक, ठीक है ना। जिंक, जिंक का होता है, सबसे पहले जिंक का आएगा केलेमाइन, पहला है केलेमाइन एंड उसके बाद है जिंक ब्लेंड, केलेमाइन एंड जिंक ब्लेंड। बस ये दो हैं जिसमें से जिंक ब्लेंड तो याद करने की जरूरत नहीं है, केलेमाइन याद करने की ज़रूरत है, केलेमाइन याद करने की ज़रूरत है और जिंक ब्लेंड याद ही हो जाएगा, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस, इसे पी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा फॉस्फोरस को पी से डिनोट किया जाता है। और फॉस्फोरस का पहला ओर है फ्लोरियोपेटाइट, फ्लोरियोपेटाइट और फोस्फोराइट। तो फोस्फोराइट और फ्लोरियोपेटाइट ये दो ओर हैं फॉस्फोरस के, ठीक है। ये राइमिंग सेम है इसलिए याद करने में से प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 टाइम्स बोलिएगा फ्लोरियोपेटाइट और फॉस्फोराइट याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम, पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम के दो हैं, सबसे पहले आता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट और एक आता है सॉल्ट पीटर। देखिए आप पीटर का स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिएगा, PE क्या हो रहा है, PTER, ठीक है, ये होता है पीटर का स्पेलिंग, सॉल्ट पीटर। और नेक्स्ट है कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट और सॉल्ट पीटर किसके हैं, पोटेशियम के, याद रहेगा। देन अब नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। तो एक बात याद रखिएगा, कार्नेलाइट पोटेशियम में क्या से स्टार्ट था, के से ना, बट यहाँ पर भी कार्नेलाइट है पर ये सी से स्टार्ट है। तो सी से जो कार्नेलाइट स्टार्ट है वो मैग्नीशियम से रिलेटेड है और के से जो कार्नेलाइट स्टार्ट है वो पोटेशियम से रिलेटेड है। पोटेशियम का किससे डिनोट किया जाता है, के से, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो यहाँ मैं आपको पहले ही बता दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम में दो इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट और इप्सम सॉल्ट। मैग्नेसाइट और इप्सम सॉल्ट जो है, एप्सम सॉल्ट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टू ओर। नेक्स्ट आता है डोलोमाइट और कार्नेलाइट, ठीक है। तो कार्नेलाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और एप्सम सॉल्ट इज द 4 ओर ऑफ मैग्नीशियम, बट मैग्नेसाइट और एप्सम सॉल्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में देखिए दो और इम्पॉर्टेंट है, दो क्या एक ही और इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिनेवार, ठीक है ना। अच्छा, मर्क्यूरी को डिनोट किससे किया जाता है, Hg से, याद रखिएगा Hg से। और हाँ, Hg से इसे डिनोट किया जाता है, पर केलोमेल, ये केलोमेल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर याद रहना चाहिए आपको, मर्क्यूरी का हो जाएगा केलोमेल। और सिनेबार इज़ द इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ मरकरी। तो सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए मरकरी का Hg हुआ ना, तो Hg उसमें सल्फर यानी S लगा लीजिए तो सिनेबार बन जाता है HgS, ओके, HgS, ये सिनेबार का फॉर्मूला है, ओके। तो मरकरी के दो ओर है कौन कौन, केलोमेल और सिनेबार, ओके। देन नेक्स्ट आता है सिल्वर। देखिए सिल्वर का तो बहुत ज़्यादा इजी है, सिल्वर को डिनोट किससे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, Ag, ओके, Ag से। तो सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस, ये भी Sg बन गया ना, तो सिल्वर ग्लांस, ओके। तो सिल्वर का क्या हो जाएगा, सिल्वर ग्लांस। देन आता है सोडियम। सोडियम तो सबको याद होगा, सोडियम को सबसे पहले सोडियम को डिनोट किससे किया जाता है, Na से,
याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं LDC MTS वगैरह एग्जाम में, इजी क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं। तो सोडियम का और अगर बात करें तो रॉक सॉल्ट, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, यानी NaCl, सेंधा नमक आप लोग देखे होंगे ना, उसे ही बोलते हैं रॉक सॉल्ट। उसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट। हाँ, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईजिली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है Na2, ठीक है ना, Na2CO3, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। Na2CO3 इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देन नेक्स्ट आता है चिली सॉल्ट पेटर। चिली सॉल्ट पीटर इसके रॉक मतलब सोडियम के ओर है, तो सोडियम के इंपॉर्टेंट ओर कौन से हो जाएंगे? रॉक सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट और चिली सॉल्ट पीटर। ओके, देन नेक्स्ट आता है टीन। टीन का देखिए, टीन के दो ओर है, जिसमें से एक तो याद करना है, एक है कैल्सिटेराइट और टीन पैराइट। तो टीन पैराइट तो इजी है क्योंकि टीन का है, तो टीन पैराइट, बट कैल्सिटेराइट याद करना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग क्लासिकल डांस अगर टीन पे करते हैं ना तो बहुत टर करता है। हाँ, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और टीन का अगर हम आपको बताएं सिंबल तो Sn, ठीक है ना, Sn होता है। हम क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द ओर ऑफ यूरेनियम? कमेंट योर आंसर। ठीक है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल।